students, welcome you all in your subject science. Okay, today we are going to start a new chapter, chapter 7. I love Gujarat. Okay, so open your textbook, page number 51. Yes, Gujarat. क्या है गुजरात? So, Gujarat is our state. Okay, Gujarat is a state of India. India is our country. Okay, so how many states are there? There are 28 states and we are live in the Gujarat. Okay, we are the part of Gujarat. So we live in Gujarat. So let's learn more about the Gujarat. चलो गुजरात की शहर पे चलते हैं क्योंकि हम गुजरात स्टेट में रहते हैं. गुजरात में क्या क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे, तभी तो हम बोलेंगे ना कि हमें गुजरात पसंद है. जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं जैसे कि केरला, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर. ओके, जम्मू कश्मीर नाउ इज़ अ यूनियन टेरिटरी. अभी तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया है. तो अलग अलग हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं. तो इसमें हम गुजरात के बारे में आज सीखेंगे. ओके, तो गुजरात की शहर पे चलते हैं. चलो, लुक एट द पिक्चर. इट इज़ अ फ्लैमिंगो. Okay, have you seen the flamingo? Yes. If you visited in a Kutch, you have seen that. Okay, और zoo में भी देखा होगा. Okay, so every year it's migrate to Gujarat. ये जो flamingo है वो migrate करके आते हैं. You know what is about the migrate? Migrate means in some season some animals or birds they move to another place in particular seasons. ओके, तो कोई कोई सीज़न में कोई जो एनिमल्स होते हैं वो कोई कोई सीज़न में अलग जगह पे चले जाते हैं. ओके, टू सर्वाइव देयर लाइफ. तो फ्लेमिंगो होते हैं वो हमारी कंट्री में आते हैं. तो कौन से सीज़न में? मोस्टली इन विंटर सीज़न. ओके, तो विंटर सीज़न में वो आते हैं, इसलिए उसे माइग्रेट बोलते हैं. माइग्रेट मतलब मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइमिंग. फिर वो जैसे वो सीज़न फिनिश होता है तो वो वापस अपना जो हैबिटेशन है वहाँ पे चले जाते हैं. हैबिटेट के बराबर मतलब उनकी जो मेन प्लेस है वहाँ पे वो रिटर्न हो जाते हैं. उसे कहते हैं माइग्रेट. तो दैट इज़ द माइग्रेट बर्ड. सो फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट ऑफ बर्ड ऑफ गुजरात. ये गुजरात का स्टेट बर्ड है. यू नो दैट हमारे कंट्री का बर्ड कौन सा है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक. ओके, तो ऐसे ही सब स्टेट के अलग अलग बर्ड्स होते हैं. तो हमारा जो गुजरात का स्टेट बर्ड कौन सा है? फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो इज़ अ बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. ओके, अलॉन्ग विथ फ्लेमिंगो अदर बर्ड्स ऑल्सो कम. जैसे कि फ्लेमिंगो आते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करके हमारी कंट्री में कुछ सीज़न में आते हैं, स्पेशली इन विंटर सीज़न. क्योंकि वहाँ पे कोई कोई जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उस टेम्परेचर में, इसलिए वो यहाँ पे इंडिया में आ जाते हैं. बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नॉन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स. बराबर, तो फॉरेन कंट्री से वो जो बर्ड्स आते हैं तो उसे माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं. मैंने बोला ना माइग्रेट मतलब. ओके, they change their place in particular season to survive their life. Oh, I seems Gujarat has come. This time I have to see the entire Gujarat. Yes, चलो अब हमारे गुजरात में हम एंटर होते हैं. गुजरात में क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. चिंकारास. यस, बाजू के पिक्चर में देखो, ये जो है ना आपको दिख रहा है बराबर, उसे चिंकारा बोलते हैं. विक्रम, ब्रदर फ्लेमिंगो. ओके, यू आर वेलकम इन गुजरात. आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ. तो वहाँ पे हमें
वो दिखने को मिलते हैं। ओके, सो फ्लैमिंगो, हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। आपको पता है रन ऑफ कच्छ, वाइट डेजर्ट सुना होगा आपने। तो हमारा जो कच्छ है बराबर, वहाँ पे डेजर्ट है। तो गुजरात का जो वाइट डेजर्ट है वो बहुत फेमस है इन ऑल ओवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो वाइट डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या होता है कि पूरा रेगिस्तान बराबर सैंडी एरिया होता है, पर ये जो डेजर्ट है वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं और चारों तरफ जो सॉल्ट होता है, इसलिए उसे वाइट डेजर्ट बोलते हैं। सॉल्ट कैसा होता है? वाइट। तो चारों तरफ ऐसे सॉल्ट फैला हुआ है, ऐसी ज़मीन होती है। और इन सम सीजन्स दे लुक्स ब्यूटीफुल। ओके, इट लुक्स ब्यूटीफुल, इसलिए उसे वाइट डेजर्ट बोला जाता है। रात की चांदनी में वो और चमकता है। सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो दैट इज़ वेरी फेमस। Yes, more than half of the total production of salt of our country is produced in small desert of the Kutch. कच्छ में दो पार्ट है डेजर्ट के, स्मॉल डेजर्ट और बिग डेजर्ट। तो जो स्मॉल डेजर्ट में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो हमारी कंट्री का जो ऑल ओवर द सॉल्ट प्रोडक्शन है, उसमें मोस्ट ऑफ सॉल्ट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इन गुजरात। और गुजरात में भी कहाँ पे? स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ। ओके, सो इन एडिशन दैट टू दैट द कंडला हार्बर टू ओके गेट्स इन द डे ऑफ बे ऑफ कच्छ। बे मतलब पता है आपको? बे मतलब क्या होता है? देखो, रिवर आपको पता है, पॉन्ड पता है, ओके, लेक्स पता है। तो बे होता है वो वाटर एरिया होता है, बट वो 3 साइड से लैंड से घिरा हुआ होता है, तो उसे कहते हैं बे। तो बे ऑफ कच्छ में उस एरिया में ज़्यादा जो नमक होता है ज़्यादा मिलता है। ओके, सो कच्छ इज़ द सेकंड लार्जेस्ट हार्बर ऑफ द कंट्री, सो इंटरनेशनल ट्रेड द प्रमोटेड हियर। तो हमारा जो कंडला पोर्ट है वहाँ से वो फिर अलग अलग एरिया में वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। फ्लेमिंगो, फाइन टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस मी कच्छ टू मी। ओके, तो ये कच्छ का बोलो या वहाँ का जो एनिमल बोलो या उससे उसकी पहचान है। आई हैव टू सी एंटायर गुजरात, आई विल लीव नाउ। ओके, तो गुजरात के अलग अलग एरिया में ये पाए जाते हैं। सिर्फ वहाँ पे तो पाए जाते ही हैं, बट अलग अलग एरियाज़ में भी वो पाए जाते हैं। ओके, तो दैट इज़ फ्लैमिंगो। और हमारे जामनगर में पोरबंदर के जो सी एरिया है वहाँ पे फ्लैमिंगोज होते हैं। ओके, कच्छ में नारायण सरोवर वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ओके, ग्रास ग्रोइंग इन द बनी रीजन ऑफ कच्छ इज़ द टॉलेस्ट ग्रास इन एशिया। यस, कच्छ का जो एक बन्नी एरिया है वहाँ का जो ग्रास है ना वो फेमस है, क्योंकि वो टॉलेस्ट ग्रास है इन एशिया। एशिया क्या है? एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट। डू यू नो द देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द अर्थ। अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें जो एशिया है ओके उस कॉन्टिनेंट का पार्ट हमारा देश है। तो पूरे एशिया में जो टॉलेस्ट ग्रास है वो सिर्फ जो कच्छ के बन्नी एरिया है वहाँ पे ग्रो होता है। ओके, तो ये भी एक गुजरात की स्पेशलिटी हुई। एक हमने देखा कि जो सॉल्ट होता है वो भी गुजरात में ज़्यादा ग्रो होता है। ओके, नाउ अपन नेक्स्ट पेज। विच अदर बर्ड्स कम टू योर विलेज फ्रॉम अदर प्लेसेस। इसके अलावा कौन कौन से बर्ड्स आते हैं आपके गांव में, तो आप वो लिखो, मतलब कि माइग्रेट बर्ड्स। जैसे कि फ्लैमिंगो के बारे में तो हमने देखा बराबर, तो उसके अलावा भी कुछ कुछ एरिया में अलग अलग बर्ड्स आते हैं।
माइग्रेट करके। वाई डू बर्ड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइग्रेट टू आवर स्टेट? तो अभी मैंने बोला कि क्यों माइग्रेट करके आते हैं। ओके, they can't survive in particular seasons, तो say they migrate from one place to another place, इसलिए वो एक प्लेस से अलग प्लेस में माइग्रेट करके आते हैं। ओके, सो कि जैसे कि कोई जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, तो दे माइग्रेट इन अ पर्टिकुलर सीजन्स टू सर्वाइव देयर लाइफ। जैसे बोला ना मैंने कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ये फ्लैमिंगो है, बराबर, तो विंटर सीजन में आते हैं। तो उसका मतलब कि विंटर सीजन में जहाँ पे वो उनका हैबिटेशन है वहाँ पे वो बहुत बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे उनको फूड वगैरह की कमी होती है, इसलिए वो माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में या तो दूसरे प्लेस पे आते हैं। ओके, नाउ फ्लेमिंगो हैज़ रीच्ड टू पोर्शन आइलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बे ऑफ कच्छ। बराबर, मैंने बोला ना कि जामनगर डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ फ्लेमिंगोज वहाँ पे भी दिखते हैं। सो फ्लेमिंगो, यस, डॉल्फिन वी आर द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात। तो गुजरात के कुछ एरिया में डॉल्फिन भी देखने को मिलते हैं, फ्लेमिंगो तो होते ही है, मैंने बोला ना कि ज़्यादातर विंटर सीजन में। अबडासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो। सबसे ज़्यादा फ्लेमिंगो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अबडासा। अबडासा एक एरिया है कच्छ का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लेमिंगोज आपको देखने को मिलते हैं। इतने फ्लेमिंगोज होते हैं कि आपको जो वो एरिया है ना, वो वहाँ का लेक का, तो आपको पानी भी नहीं दिखेंगे, इतने एक साथ फ्लेमिंगोज देखने को मिलते हैं। ओके, दिस टाइम वी थॉट द विजिटिंग गुजरात, हैंस वी केम हियर। ओके, तो गुजरात की सफ़र पे जाने का सोचा, तो अभी हम गुजरात में ही घूम रहे हैं ना। डॉल्फिन, नाउ कम विथ मी and see here are the coral reefs. There are starfish, jellyfish and dolphin fish like me. Even sea cucumber, tortoise and octopus are also here. Okay? तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो भी यहाँ पे गुजरात के एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ माइग्रेट करके आते हैं, कुछ पर्टिकुलर गुजरात में ही आपको कुछ बर्ड्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ओके ओके, चलो, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर गुजरात। देखो, सब स्टेट्स के अलग अलग डिफरेंट जो रीजन होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के एनिमल्स और वेजिटेशंस वो सब होते हैं। ओके, प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है तो वो उसके लिए एडप्ट है, उन्होंने एडप्ट किया हुआ है, तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, नाउ विच एक्वाटिक एनिमल्स अराउंड यू सीन थ्रू आउट द ईयर? यस, कौन कौन से जो एनिमल्स है वो आपके घर के आसपास आपको पूरे साल दिखते हैं? तो आप एक्वेटिक एनिमल्स हो, तो एक तो फिश, फिर स्नैक, और तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है हम कहाँ पे रहते हैं। जैसे कि हमारा जो सिटी है वहाँ पे तो हमें सिर्फ पानी में फिश दिखती है और स्नैक दिखते हैं। एम आई राइट? हाँ, कभी कभी टोरटॉइस दिखते हैं हमें, ये एक एक्वेटिक एनिमल्स हमारे आसपास दिखते हैं, बराबर। विच एनिमल्स आर सीन ड्यूरिंग मानसून? और मानसून में क्या क्या दिखता है? यस, फ्रॉग, एक तो वो दिखते हैं, फ्रॉग, टॉर्टोइज, स्नैक, ओके, फिर अर्थवॉर्म, वो हमें दिखते हैं। तो ये जो एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स हमें सिर्फ मानसून सीजन में दिखते हैं।
वेयर डू यू फ्रॉग गो आफ्टर मानसून? तो मानसून के बाद वो कहाँ चले जाते हैं? ओके, तो देखो मानसून के बाद जो फ्रॉग्स होते हैं वो हमें नहीं दिखते हैं, क्योंकि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ सीजन में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ओके, तो ये उनका एक लाइफ का एक पार्ट होता है। जैसे कि ये माइग्रेट करते हैं, तो कुछ एनिमल्स होते हैं वो एस्टिवेशन करते हैं, मतलब कि समर सीजन में ये सोते रहते हैं, बराबर, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हाइबरनेशन, कोई विंटर सीजन में सो जाते हैं, तो इसलिए वो मॉनसून सीजन में ज़्यादा दिखते हैं, बराबर। इसके अलावा वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। वेयर डू, हाँ, व्हाट विल यू डू प्रोटेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर, बराबर। तो एनिमल्स को वाटर में ज़्यादा सर्वाइव कर पाए उनके लिए आप क्या करोगे? तो हम क्या कर सकते हैं? पहले तो वी शुड प्रोवाइड फूड देम। ओके, उनके लिए कोई फीड्स कुछ अरेंजमेंट करो। एंड डोंट पॉल्यूट द वाटर, डोंट रिलीज योर वेस्ट ऑफ योर सिटी और एरिया इन अ रिवर और लेक। आपकी अगर सिटी में जो रिवर और लेक है वहाँ पे आपको वेस्ट जो वाटर है वो वहाँ पे रिलीज़ नहीं करना है, गार्बेज भी वहाँ पे रिलीज़ नहीं करना है, तो वो पॉल्यूटेड ना हो, ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए, बराबर। वरना तो वो पानी अगर गंदा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो वो मर जाएंगे, राइट। तो दैट इज़ आवर मेन ड्यूटी। ये हमारी एक ड्यूटी है कि हमें उनका भी ध्यान रखना है। ओके, सो डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ आवर कंट्री। यस, गैंगेटिक डॉल्फिन। जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ना, वो हमारी कंट्री की एक्वाटिक एनिमल है। बाकी हमारा एनिमल कौन सा है नेशनल एनिमल? टाइगर। बट एक्वाटिक एनिमल पूछे तो डॉल्फिन, याद रखना। ओके, और गुजरात का स्टेट बर्ड कौन सा है? फ्लैमिंगो। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम गुजरात की सैर यहाँ पर रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।